हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू में ऐसे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है जिसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जो मेनली आते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी पूरे बॉडी सिस्टम, बॉडी ऑर्गेन, टिश्यूज़, इवन सेल्स से ये पूरे तरह से कनेक्टेड रहता है। और फ्लूइड इसमें जो आते हैं हम लोग को जो मेनली पढ़ना है ब्लड पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? ब्लड के बारे में। मेनली जो पढ़ना है हम लोग को ब्लड के बारे में पढ़ना है। और ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम ब्लड के बारे में, जिसमें अब इसके जो ऑरिजिन होते हैं, ऑरिजिन फ्रॉम मेसोडर्म, ऑरिजिन फ्रॉम मेसोडर्म। ब्लड का जो ऑरिजिन होते हैं कहाँ से होते हैं? मेसोडर्म से। सेकेंड जो होते हैं, ठीक है, ये मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। उसमें जो आपके जाते हैं ये आपके होते हैं, ये इसका जो होता है ओपेक, इसका कैसा होता है? ये ओपेक, ब्लड इज ओपेक, ठीक है। दूसरा वैस्कुलर एंड रेड इन कलर। कितने रेड कलर? अब रेड कलर क्यों होते हैं भाई? कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, रेड कलर क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन पिगमेंट। सो एक हेमोग्लोबिन पिगमेंट होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, सेल्स होते हैं, हम लोग आएंगे उसमें सब लोग उस पर जान, ठीक है। इसमें दो पार्ट होते हैं, कंटेन टू पार्ट, कंटेन टू पार्ट, ठीक है, टू पार्ट। अब ये जो आपके दो पार्ट होते हैं, इसके टू पार्ट, एक होते हैं प्लाज्मा, और दूसरा होते हैं कॉर्पसस। प्लाज्मा जो होते हैं फ्लूइड पार्ट्स होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लूइड पार्ट्स। ये जो प्लाज्मा जो है ये फ्लूइड पार्ट्स होते हैं। प्लाज्मा कैसे हैं? फ्लूइड पार्ट्स। और ये कॉर्पसल्स होते हैं सेलुलर पार्ट। तो दो पार्ट होते हैं, ब्लड, कॉर्पसल्स एंड प्लाज्मा, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। प्लाज्मा पर आते हैं। प्लाज्मा क्या है और सेल्स के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोग दोनों ही है, प्लाज्मा, और क्योंकि टिश्यूज़ है इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें सेल्स होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, तो इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें सेल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, टाइप भी होते हैं, लेकिन तब पर भी इसको हम लोग बोलते हैं ना कि कॉमन ऑरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। सो यहाँ पे कॉमन फंक्शन नहीं है, सबके अलग अलग फंक्शन है, तब पर भी ये टिश्यू कहलाते हैं, क्योंकि इसकी ऑरिजिन जो होते हैं एक जगह से होते हैं, तो ये बोन मरे में ही बनते हैं और सब एक ही से। अब हम लोग प्लाज्मा जो है पेल येलो कलर, कैसा है? ये कैसे होते हैं? ये प्लाज्मा कैसे होते हैं? पेल येलो कलर, पेल येलो कलर, ये पेल येलो कलर का होता है सब्सटेंस। दूसरा, ठीक है, पेल येलो कलर, ट्रांसपेरेंट एंड नॉन लिविंग फ्लूइड्स है। इसमें जो कॉम्पोजिशन होते हैं, पहला तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन होते हैं, कॉम्पोजिशन में देखेंगे तो कॉम्पोजिशन में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? कॉम्पोजिशन में क्या है प्लाज्मा में? पहला इसमें जो है वाटर, मेजर जो होते हैं वाटर, और दूसरा होते हैं आपके जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड। तो वाटर में 90 to 92% वाटर और सॉलिड में 8 to 10%। ठीक है, इसमें भी क्या रहेगा, इसमें भी दो तरह के
ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड दूसरा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्रेजेंट रहते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक में क्या क्या रहेंगे आपके जो ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, कार्बो, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, दीज आर। इनऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या रहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या रहेंगे वो देखना है हमको। तो यू ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग का क्या क्या रह सकते हैं? तो सोडियम, ये पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आयन के रूप में रहते हैं। फॉस्फेट, सोडियम, ठीक है, सोडियम, फॉस्फेट एट्सेट्रा, ये सब हमारे ये आपके यहाँ पे। तो ये पार्ट्स आपके कहाँ पे हैं? प्रेजेंट रहते हैं आपके, देखा जाए तो आपका। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक पार्ट ये तो अगर हो गया, ये हमारा हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, जैसे सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में देख लेते हैं क्या क्या है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या क्या हम लोग प्रेजेंट रहते हैं। पहला, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या कॉन्स्टेंट जो भी है, पहला है प्रोटीन। पहला है प्रोटीन। कौन सा पार्ट है? प्रोटीन। प्रोटीन में कौन कौन सा रहते हैं ये हम लोग देखना है। प्रोटीन तो पहला है, ठीक है, एल्बुलिन, एल्बुमिन, एल्बुलिन, एल्बुमिन। दूसरा प्रोटीन का नाम है ग्लोबुलिन और तीसरा प्रोटीन का नाम है फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन। तो ये तीन प्रोटीन रहते हैं। तो इसके कुछ परसेंटेज होते हैं, इसके कुछ होते हैं अमाउंट, ठीक है। तो ये टोटल प्रोटीन है तो 7.3 ग्राम पर 100 ml। कितना है? 7.3 ग्राम। तो 4.5 ग्राम ये रहते हैं, कितना? 4.5, 2.5 और उसके बचा जो है 0.3 ग्राम पर 0.3। तो ये आपके यहाँ पे ये इसका परसेंटेज रहता है। एल्बुमिन प्रोटीन जो होते हैं आपका जो काम करता है, नॉन प्रोटेटिंग प्रोटीन है, एक्ट एज ए बफर। क्या करता है ये? एक्ट्स एज ए, ये जो है एक्ट्स एज ए, इसके फंक्शन है एक्ट्स एज ए बफर, बफर सर। दूसरा ग्लोबुलिन है, बाइंडिंग अदर प्रोटीन है, ठीक है, बाइंडिंग प्रोटीन है, बाइंडिंग अदर प्रोटीन। उसके बाद जो है ये जो है होता है क्लॉटिंग में मदद करता है, क्लॉटिंग। तो ये आपके यहाँ होगी। तो प्रोटीन लेवल पे आप देख लिए, यहाँ पे प्रोटीन लेवल पे आप देख रहे हो कि ये प्रोटीन लेवल पे आप देख। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, कॉन्स्टिट्यूट में देख लें, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में जो है आपका मेन कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं आपके, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है न्यूट्रिएंट्स के रूप में, ग्लूकोज, चाय, ऐसे रखते हैं कि प्रोटीन तो हो ही गया, कार्बोहाइड्रेट में और भी आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स में, ऐसे करके न्यूट्रिएंट्स। तो पहला न्यूट्रिएंट में है ग्लूकोज। क्या रहेगा? ग्लूकोज। तो सबसे पहले ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अदर कार्बोहाइड्रेट, ये 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो पर 100 ml में 100 मिलीग्राम रहेगा, 100 मिलीग्राम ये मेन कार्बोहाइड्रेट है। अगर ये 100 मिलीग्राम, अगर ये इसका रेंज होता है 80 to 120, ठीक है। अगर 80 से नीचे रहेगा तो ये ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा और 120 से ऊपर जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन को जो बढ़ा हुआ रहेगा उसको बोलते हैं
हाइपरग्लाइसीमिया, और कम जो होते जाएगा उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, और इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़। अगर ये कंडीशन आपका गड़बड़ा रहा है तो क्या बोलते हैं इसको? डायबिटीज़। उसके बाद अमीनो एसिड, अमाइनो एसिड क्या होता है? अमाइनो एसिड 40 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, ठीक है। उसके बाद लिपिड, 5 लिपिड प्रोफाइल होते हैं, लिपिड में कौन से? 500 मिलीग्राम। फिर उसके बाद लिपिड में एक आता है स्पेशल, कौन आता है? कोलेस्ट्रॉल, 150 to 250 मिलीग्राम पर 100 ml। तो ये आपके यहाँ पे पाया जाए। गैस, अब वो तीसरा में है, कौन है? गैसेस। कौन सा है? ये तीसरा है गैसेस। कौन सा गैसेस में कौन सा है? तो पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है CO2 और तीसरा है N2। तो सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, करीब करीब 0.2 ml। कितना है? 0.2 ml। ये है 2 ml और तीसरा है 0.9 ml पर 100। ये इसका परसेंटेज आता है गैसेस का। तो ये गैसेस का भी हो गया। वेस्ट प्रोडक्ट में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे वेस्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट में देख लेते हैं। वेस्ट में जो प्रोडक्ट आते हैं, वेस्ट जिसको है, पहला है यूरिया, क्रेटनिन, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटनिन, यूरिक एसिड, ये वेस्ट है, इसको निकालना है। यूरिक एसिड, बाइलरुबिन एसिड, यूरिया जो है करीब करीब 40 मिलीग्राम पर 100 ml, क्रेटनिन 0.6 to 0.9 मिलीग्राम, ठीक है। यूरिक एसिड का जो परसेंटेज होता है करीब करीब 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, और ये 0.2 मिलीग्राम। ये ऐसे इसके परसेंटेज हैं ब्लड में। तो ये सब आपके, तो ब्लड है, ब्लड का फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग करना, वाटर रिटेंशन करना, हीट डिस्ट्रीब्यूट करना, पीएच मेंटेन करना, बफर सोल्यूशन बनाना, ठीक है, बॉडी इम्यूनिटी प्रदान करना, क्योंकि WBC भी इसी में होते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा है, इसी में आ जाते हैं, ये ब्लड सेल्स में जाते हैं। कौन सा? ये आपके यहाँ पे रख दो, ये इसको भी घेर लो। थर्ड जो आते हैं हमारा, ये कॉर्पसल्स। कौन सा है? कॉर्पसल्स। पहला है RBC, ठीक है, दूसरा है WBC, तीसरा जो हम लोग कॉर्पसल्स आते हैं जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये है, हम एक एक करके शुरू करेंगे। पहला है RBC, रेड ब्लड सेल्स इसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। रेड कलर होते हैं इसलिए इसका नाम एरिथ्रोसाइट्स भी होते हैं। तो हम लोग इधर उधर रखते हैं। अब हमारा देखते हैं इसमें क्या है। RBC रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। रेड कलर किसके रहता है? ये रेड कलर का होता है, किसके कारण से होता है? रेड कलर क्या रहेगा इसमें? हेमोग्लोबिन रहता है, हेमोग्लोबिन। अब इसमें देखते हैं कि कैसे है, न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये सब फर्स्ट टाइम इसको लीवनहॉक ने बताया था। ये दो तरह के होते हैं, वर्टिब्रेट में कैसा होते हैं? न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। और जो है मैमल्स में क्या रहते हैं? ये मैमल्स में क्या रहते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड, मैंने न्यूक्लियस नहीं रहेगा,
मैच्योर कंडीशन में न्यूक्लियस, सिर्फ कैमल एंड लामा एक ऐसा है जिसमें वो न्यूक्लियस रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि आरबीसी में यहाँ पे शेप, साइज, नंबर, शेप हो गया, साइज हो गया, ठीक है, नंबर, लाइफ स्पैन, नंबर, ठीक है, लाइफ स्पैन और नंबर। देखिए ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं साइज, शेप, लाइफ स्पैन। साइज जो होते हैं सर्कुलर, शेप जो होते हैं सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव, सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव। ये कैसे होते हैं? सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव। ये क्या रहते हैं? वर्टिब्रेट में, वर्टिब्रेट, सॉरी मैमल्स में। किस में रहते हैं? मैमल्स। और ये दूसरा है सर्कुलर एंड बाइकॉन्वेक्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में, अदर वर्टिब्रेट्स में, अदर वर्टिब्रेट, मैमल को छोड़ के। और साइज देख लेते हैं। साइज में इसके अलग अलग साइज होते हैं। मैमल में इसके साइज अलग होते हैं, ठीक है। 7 पॉइंट, ये मैमल्स में जो होते हैं इसके साइज जो होते हैं मैमल्स में 7.8 माइक्रोन, ये साइज होते हैं। अलग अलग में और होते हैं। फ्रॉग में 3.5 माइक्रोन होता है, याद रखिएगा। फ्रॉग में 3.4 इन फ्रॉग। तो ये ह्यूमन का बता रहे हैं, मैमल्स में ह्यूमन के। फ्रॉग और ह्यूमन दो चीज़ जानते रहिए आप लोग। लाइफ स्पैन, ठीक है, लाइफ स्पैन 120 डेज, कितना? 120 दिन, डेज। और इसमें फ्रॉग में कितना होते हैं? करीब करीब 100 डेज, 100 डेज। नंबर जो होते हैं करीब करीब ये 5 से 5.5, ठीक है, 5 to 5.5 ये होते हैं, ये मेल में। और फीमेल में होते हैं 4.5 से 5.5। ये कितना है? पर सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, मिलियन बोलेंगे, मिलियन कितना है? मिलियन पर क्यूबिक, ये फीमेल में। और इसके जो कलर होते हैं, आप कलर अगर देखा जाता है, कलर कैसा था? रेड कलर, रेड सब में। अब रेड क्यों होते हैं आप लोगों को पता है? रेड क्यों होते हैं आप लोग को पता है कि रेड क्यों होते हैं? ठीक है, ये जो होते हैं आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है, आरबीसी, ठीक है, बाउंडेड बाय इलास्टिक एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बाउंडेड बाय इलास्टिक एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंटेन। इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं। क्या रहते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या बोलते हैं? पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन होते हैं। उसके बाद हेमोग्लोबिन में क्या होते हैं कि आपके, ठीक है, और हाँ, इसमें ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। ये ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। इसमें कौन सा जो हेम होते हैं, इसमें 2 पार्ट रहते हैं। एक होता है हेम ग्रुप, फेरस फॉर्म में रहता है, किसमें? और दूसरा है ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन पार्ट में जो होते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड। ये एक तरह क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं, पेप्टाइड। अब इसमें जो होते हैं अल्फा डैश, बीटा डैश, ये इस तरह के यहाँ से इसके स्ट्रक्चर हैं। ये स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये आपके यहाँ पे
ये आरबीसी के, और आरबीसी जो बनता है, जो आरबीसी बनता है बोन मैरो में, और बोन मैरो में कैसे बनता है, जब ऑक्सीजन की जब डिफिशिएंसी होती है तो क्या करते हैं कि हमारे किडनी से जे सेल्स होते हैं, वहाँ से एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन ब्लड के माध्यम से बोन मैरो जाता है, वहाँ से आरबीसी का प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और तो ऐसे आरबीसी प्रोडक्शन बनते हैं। और साथ में जब हम लोग देखेंगे कि इसमें अगर इसकी कमी होती है तो उसको बोलते हैं एनीमिया, आरबीसी अगर है तो। एक होता है न्यूट्रिशनल एनीमिया, एक होते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया होते हैं जिसमें डिफिशिएंसी ऑफ आयरन होते हैं। दूसरा होते हैं परनीशियस एनीमिया, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 होते हैं, ठीक है। एक होता है माइक्रोसाइटिक डेफिसिट ऑफ फॉलिक एसिड। एक होता है सिकल सेल एनीमिया, इस जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें शेप, उसका मॉर्फोलॉजिकल शेप चेंज हो जाता है, ओवल से सिकल हो जाता है, जिसके कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। ये प्लास्टिक यानी कि बोन मैरो में ये नहीं बन पाता है, फेल्योर आरबीसी। हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, डिस्ट्रप्शन ऑफ आरबीसी। उसके बाद थैलेसीमिया होता है एक जेनेटिक डिजीज में, इसमें बीटा चेन नहीं बना, वन ऑफ द बीटा चेन नहीं बन पाता है, तो वो हो जाते हैं थैलेसीमिया। सो इट इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड टू आरबीसी। अब हम लोग यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और पढ़ेंगे, देखेंगे। ओके, थैंक यू।